बुधवार यानी 10 मई को उतार चढ़ाव के बीच बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ है। आज यानी बुधवार को सबसे ज्यादा खरीदारी मीडिया और रियल्टी शेयरों में रही। वहीं पीएसयू बैंकिंग और मेटल शेयरों में गिरावट देखी गई। निफ्टी 18,300 का स्तर होल्ड करने में कामयाब रहा। आखिरी घंटे में बैंक में भी शानदार रिकवरी आई। आखिरी घंटे में निफ्टी बैंक करीब 150 अंक सुधरा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 179 अंक चढ़कर 61,940 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंक बढ़कर 18,315 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 133 अंक चढ़कर 43,331 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप 17 अंक चढ़कर 32,505 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट ब्रेड्थ भी बुल्स के फेवर में रहा। लगभग 18,000 शेयरों में तेजी आई। वहीं 1,601 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 81.99 के स्तर पर बंद हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार ने आज हरे और लाल निशान के बीच ऊपर नीचे होते हुए फ्लैट लाइन के आसपास कारोबार किया। निवेशकों की नज़र अमेरिकी बाजार की अनिश्चितताओं पर लगी हुई है। ऐसे में आज ट्रेडर्स कोई साफ दिशा पकड़ने से परहेज करते दिखे। ग्लोबल स्तर पर निवेशकों की नज़र अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर लगी हुई है। राजकोषीय चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राजनीतिक नेताओं की बैठक पर भी निवेशकों की नज़र है। अमेरिका में मांग में कमजोरी की आशंका के चलते कच्चे तेल के स्टॉक में भारी बढ़त हुई है। अमेरिका में मंदी के चलते कारोबारी गतिविधियों में कमजोरी आने का अंदाज़ा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 मई को बढ़कर 277.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 9 मई को 276.27 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 83,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 11 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अमेय रणदिवे ने कहा कि आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंत में बाजार अच्छी रिकवरी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। खास बात यह है कि निफ्टी पिछले सप्ताह में कई प्रयास करने के बाद सफलतापूर्वक 18,300 के अहम स्तर को पार करने में कामयाब रहा है। डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया है। ये बाजार में बुल्स की तरफ से मजबूत खरीदारी का संकेत देता है। इसके साथ ही ये बाजार में तेजी कायम रहने के संकेत भी दे रहा है। ऐसे में बाजार में तेजी बरकरार रहने की संभावना है। निफ्टी के लिए 18,150 से 18,200 के स्तरों पर मजबूत सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 18,350 का स्तर पार करने पर निफ्टी 18,500 से 18,600 की तरफ जाता दिख सकता है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार आज एक और कारोबारी सत्र में कंसोलिडेट होते हुए मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। शुरुआती बढ़त के बाद निफ्टी एक सीमित दायरे में घूमता रहा और अंत में 18,315.10 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर भी यह एक सुस्त कारोबारी सत्र था। हालांकि रियल्टी, एनर्जी और ऑटो के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर इंडेक्स में भी सुस्त कारोबार हुआ और ये लगभग पूरी तरह से सपाट बंद हुए। हमें बाजार में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जल्द निफ्टी फिर से तेजी पकड़ता दिखेगा। जब तक निफ्टी में 18,050 का स्तर नहीं टूटता, ट्रेडर्स को गिरावट में खरीदारी की रणनीति पर कायम रहना चाहिए। हालांकि स्टॉक चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग सेक्टरों के भीतर भी मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।